ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान जट। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिकटॉक की। तो टिकटॉक ने अपनी टिकटॉक नोट्स नामी ऐप को 8 मई को क्लोज करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सारिफीन को आगाह भी कर दिया गया और कहा गया है कि अपना टिकटॉक नोट्स पर मौजूद डाटा डाउनलोड कर लें और अपनी एक्टिविटीज लेमन8 ऐप के ऊपर जारी रखें, जो वाइट डांस की ही ऐप है। और वाइट डांस लेमन8 ऐप को टिकटॉक के मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहा है कि अगर टिकटॉक पर पाबंदियां लगती हैं अमेरिका में, तो उस सूरत में सारिफीन लेमन8 पर अपनी एक्टिविटीज जारी रखें। जबकि टिकटॉक नोट्स को इंस्टाग्राम के मुतबादिल के तौर पर लाया था, जो एक फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। आपको बताते चलें कि लेमन8 और टिकटॉक के दरमियान फोटो शेयरिंग एक्टिविटी को भी फाल किया गया था और टिकटॉक के अकाउंट के जरिए ही लेमन8 ऐप के ऊपर लॉगिन करने की फैसिलिटी भी दी गई है। लेमन8 ऐप 2020 में जापान से लॉन्च की गई थी, जिसके बाद इसको दिगर ममालिक में वक्तन फवक्तन लॉन्च किया जाता रहा। टिकटॉक नोट्स 2024 में लॉन्च की गई थी और अब इसको तकरीबन 1 साल के बाद बंद किया जा रहा है। इस हवाले से वाज़ेह वजह नहीं बताई गई है, ताहम समझा यही जा रहा है कि इसको शायद सारिफीन की जानिब से वो तवज्जो नहीं मिल सकी। टिकटॉक नोट्स को इब्तिदा में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम में लॉन्च किया गया था। और लेमन8 ऐप के अगर आपको लेमन8 ऐप के बारे में बताते चलें कि 2024 तक इसके माहाना फाल यूज़र की तादाद 1,25,00,000 थी। अब इन ऐप्स का मुस्तकबिल क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब बात कर लेते हैं गूगल की। जी हाँ, गूगल के सर्च इंजन के अंदर मौजूद AI सर्च मोड की अगर बात करें तो इसमें अब देखने की सलाहियत को भी शामिल कर दिया गया है। और फिलहाल अमेरिका में चूंकि ये मुतारिफ किया गया है और वक्तन फवक्तन कहा यह जा रहा है कि दिगर खित्तों में भी इसको मुतारिफ करवाया जाएगा। आपको पता चलें कि इस देखने की सलाहियत को आप कुछ यूं समझें कि अगर आपके किचन में कोई टूल मौजूद है, आप उसकी तस्वीर खींचें और इसको भेजकर पूछें कि भाई ये क्या चीज़ है, तो इसका AI सर्च मोड देखने की सलाहियत से इस्तिफादा हासिल करते हुए आपको या उसका इस्तेमाल करते हुए आपको इस्तिफादा पहुंचाते हुए ये बताएगा कि ये टूल है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और इसी तरह आपको बता चलें कि तस्वीर के अंदर मौजूद एक चीज़ को नहीं बल्कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं तो उसको भी एनालाइज कर सकेगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने ड्राइंग रूम की तस्वीर खींचते हैं और इसको भेजते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई मैं अपने ड्राइंग रूम की तज़ीनो आराइश कैसे करूं, तो आपको उस हवाले से ये एक जवाब नहीं बल्कि मुतअद्दिद जवाबात फराहम करेगा, जिससे आपको अपनी तज़ीनो आराइश करने में आसानी भी हो सकती है। फिलहाल चूंकि ये अमेरिका में मुतारिफ करवाया गया है और कब तक इसको दुनिया भर के सारिफीन इस्तेमाल कर सकेंगे, इस हवाले से हतमी डेट सामने नहीं आई। यूट्यूब की, तो यूट्यूब ने नया AI फीचर फराहम कर दिया है जिसकी मदद से सारिफीन या वीडियो क्रिएटर्स अपनी वीडियोस के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करवा सकेंगे। उस AI फीचर की मदद से तैयार करदा म्यूजिक की वजह से आपकी वीडियोस पर कॉपीराइट का मसला भी नहीं आएगा। इन म्यूजिक को तैयार करने के लिए आपको म्यूजिक असिस्टेंट टैब में जाना पड़ेगा और वहां पर लिखेंगे कि आपको किस तरह का मूड वाला म्यूजिक चाहिए, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हों और इसके अलावा वीडियो किस तरह की है। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपकी हिदायत के हिसाब से आपको मुख्तलिफ म्यूजिक तैयार करके दे दिए जाएंगे। वहीं से आप उनको सुन भी सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप लिख नहीं सकते तो फिर उनकी जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ के ऊपर भी गौर करके अमल कर सकेंगे और वहां पर दी गई तजावीज़ के ऊपर अमल करते हुए म्यूजिक सिलेक्ट कर सकेंगे। फिलहाल ये फीचर अमेरिका के कुछ सारिफीन को फराहम किया गया है। कब तक अब ये तमाम सारिफीन को फराहम किया जाएगा, इस हवाले से फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई। तो अब बात कर लेते हैं OpenAI के चैटबॉट ChatGPT की। तो ChatGPT में OpenAI की जानिब से मेमोरी का फीचर मुतारफ करवा दिया गया है, जिस फीचर की वजह से आपकी ChatGPT के साथ होने वाली गुफ्तगू महफूज हो सकेगी और मुस्तकबिल में कभी भी माजी के हवाले दिए जा सकेंगे। इससे पहले ChatGPT को कहना पड़ता था कि फलां चीज़ को याद रखा जाए मुस्तकबिल के लिए, तो वो उसको याद रखने की कोशिश करता था, जबकि अब इस फीचर के आने के बाद हर बार कहना नहीं पड़ेगा, याद दहानी नहीं करवानी पड़ेगी, हर चीज़ महफूज रहेगी, कभी भी हवाले दिए जा सकेंगे। अगर कोई
इस महफूज गुफ्तगू का इस्तेमाल नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि उसकी गुफ्तगू महफूज ना हो, तो वो चैट जीपीटी के अंदर मौजूद टेम्परेरी चैट का फीचर यूज़ कर सकता है, जिसमें जो भी बात होगी टेम्परेरी होगी, यानी उसी वक्त के लिए होगी और वो कभी महफूज नहीं रहेगी। और अगर कोई मेमोरी के फीचर से ही सिर्फ बचना चाहता है, टेम्परेरी चैट का फीचर भी यूज़ नहीं करना चाहता, तो उस सूरत में वो सेटिंग में जाकर मेमोरी का फीचर ऑफ कर सकता है। फिलहाल ये फीचर प्रो और प्लस यूजर्स को दिया गया है और मुस्तकबिल में बाकी के सब्सक्रिप्शन यूजर्स को भी ये फैसिलिटी दे दी जाएगी। फ्री यूजर्स को दी जाएगी तो कब तक दी जाएगी या फिर दी ही नहीं जाएगी, इस हवाले से फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप ने मेटा एआई के अंदर यानी एआई फीचर के अंदर मेमोरी का फीचर मुतारिफ करवा दिया है। जी हाँ, इस मेमोरी के फीचर में आप जो हिदायत दर्ज करेंगे और मुस्तकबिल में आपको उसको मद्देनजर रखते हुए जवाबात मिलेंगे। इसके अलावा आप इन हिदायत को किसी भी वक्त सेटिंग में जाकर मेमोरी में जाकर चेंज भी कर सकेंगे। फिलहाल ये फीचर महदूद सारिफिन को फराहम किया गया है। कब तक इसे वसी पैमाने पर लॉन्च किया जाएगा, इस हवाले से फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई। तो अब बात कर लेते हैं गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल गूगल जेमिनी की। गूगल जेमिनी के अंदर आपके लिए लाइव वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग के फीचर्स मुतारिफ करवा दिए हैं। ये फीचर्स कुछ अर्सा पहले महदूद सारिफिन को फराहम किए गए थे और अब अच्छे फीडबैक के बाद इसे तमाम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया है। याद रहे कि इससे पहले इन फीचर्स तक एक्सेस माहाना $20 और तकरीबन पाकिस्तानी 5,500 रुपए देकर ही हासिल की जाती थी, जो गूगल वन एआई प्रीमियम प्लान के अंदर मौजूद थे, जबकि अब इसे हर फ्री यूजर को भी फराहम करने का फैसला किया गया है। इसको यूज करने के लिए आपके पास कम से कम 2 GB रैम और कम से कम एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और ये फीचर हर उस मोबाइल में काम कर सकेंगे जिसमें गूगल जेमिनी की ऐप काम करती है। इन फीचर्स की मदद से आप अपने मोबाइल के अंदर मौजूद किसी भी जगह पर किसी जुमले की वजाहत लेना चाहेंगे तो ले सकेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी ड्रेस की तस्वीर खींचते हैं और इससे उस ड्रेस के मटेरियल और दिगर चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहेंगे तो हासिल कर सकेंगे। कब तक अब एंड्रॉयड के हर फ्री यूजर तक ये फीचर्स पहुंच जाएंगे, इस हवाले से फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई। तो अब बात कर लेते हैं एक्स की, जिसे आप पहले ट्विटर के नाम से जाना करते थे। फेसबुक मैसेंजर की तरह अब आपको एक्स चैट की अलग से ऐप देखने को मिल सकती है। कहा यह जा रहा है कि डायरेक्ट मैसेज का जो एक्स में फीचर है उसको खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे एक्स चैट की अलग से ऐप मिल जाएगी। सारिफिन वहां पर अपनी चैटिंग वगैरह कर सकेंगे और ऑडियो वीडियो कॉलिंग से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। ऑडियो वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी 2024 में सारिफिन को प्रोवाइड की गई थी। खैर, ये सारिफिन में बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हो सकी और कहा यह भी जा रहा है कि एक्स चैटिंग को या एक्स चैट की ऐप को डायरेक्ट मैसेज की जगह पे तो लॉन्च किया ही जा रहा है, मगर ये शायद व्हाट्सएप के मुतबादल के तौर पे भी इसको लॉन्च किया जाएगा। अब ये उस तरह की मकबूलियत हासिल कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऑफिशियली कब तक ये लॉन्च की जाएगी, इस हवाले से तो कोई अपडेट सामने नहीं आई। और अब आखिर में बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप के स्टेटस सेक्शन में आपको नई तब्दीली देखने को मिलेगी। जी हाँ, स्टेटस या स्टोरी का फीचर ऐसा है कि जिसे सारिफिन बेतहाशा यूज़ करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म में भी उनको ये फैसिलिटी मिल जाती है। सबसे पहले आपको बता चलें कि व्हाट्सएप स्टेटस को जब लॉन्च किया गया था तो इसमें इब्तिदा में 30 सेकंड की वीडियो लगाने की इजाज़त दी गई थी और उसके बाद इसकी टाइमिंग बढ़ा के 60 सेकंड्स तक कर दी गई, यानी 1 मिनट तक। और अब आपके लिए खबर यह है कि इसको बढ़ाकर 90 सेकंड तक कर दिया गया है, यानी अब आप 1 मिनट और 30 सेकंड तक की वीडियो लगा सकेंगे, जिसके लिए अब आपको कम से कम वीडियोस को मुख्तलिफ पार्ट्स की शक्ल देनी पड़ेगी, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 सेकंड की वीडियो विदाउट कट किए भी लगा सकेंगे। फिलहाल ये फीचर एंड्रॉयड के बेटा सारिफिन को फराहम किया गया है और कब तक ये तमाम सारिफिन तक पहुंच जाएगा, इस हवाले से फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई। अपने दोस्त मोहम्मद अरसलान जट को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।